आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बुराड़ी में फल का वितरण। आप पीपल्स द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित। बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है देश में काम। एडवोकेट रामवीर चौहान। बाबा साहेब ने सभी जातियों एवं धर्मों के लिए किया था काम, ये कहना है एडवोकेट रामवीर चौहान का। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी संस्थाओं पे ऐसी विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया जो जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। 6 दिसंबर को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली स्थित आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ इस अवसर पर बुराड़ी मेन सोपुटा रोड पर राहगीरों को फलों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने संविधान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस ने भी बाबा साहब को वो दर्जा नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं, और अब भाजपा ने भी उनके द्वारा बनाए हुए संविधान को ताक पर रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के समता मूलक समाज की कल्पना की थी, लेकिन आज फिर से मनुवाद फैल रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरह से हालात देश में चल रहे हैं, बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था वो था राइट टू वोट। वोट के अधिकार को सरकार छीनने के लिए आमद आए, तो सरकार उस वोट के अधिकार को, जिसको बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाके लड़के लेकर आए थे और उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कि भारत में जो भी 18 साल की उम्र का बच्चा होगा, जो वयस्क होगा, उसको कानूनी तौर पर वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया था। आज ये सरकार उन गरीब और मजलूम लोगों के हकों को छीनने के लिए वोट की चोरी करने का काम कर रही है, और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे जैसे गरीब दलित और मजलूम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन कुर्बान कर दिए, उसी अधिकार को ये सरकार छीनने में लगी हुई है। अगर सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट की मैनिपुलेशन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि किसी के अधिकार मिला तो किसी के अधिकार बचेंगे, तो भारत में लोकतंत्र की बजाय तानाशाही स्थापित हो जाएगी। आज देश में कोई भी संवैधानिक संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी संस्थाओं पे ऐसी विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया जो जनता के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और आम लोगों के अधिकारों को छीन के मशीनी तौर पे लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा है। मशीनी लोकतंत्र है ये एक्चुअल लोकतंत्र नहीं है जो ईवीएम के माध्यम से या वोट के मैनिपुलेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस मशीनी लोकतंत्र के खिलाफ भारत के सभी 140 करोड़ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाके ये लोकतंत्र बचेगा। और हम सब लोगों का, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार नहीं सुना जा रहा है, ये सबसे बड़ी आबादी जो अपने आप को 85% या 90% ये बोल रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, वो भी अब बहुजन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। तो क्योंकि उसको आज 135 साल के बाद कांग्रेस को ये एहसास हुआ उसके साथ हमने अन्याय किया, और ये सबसे बड़ा अन्याय 70 साल कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने बैकलॉग के नाम पर दलितों के अधिकारों को छीना, और उसने बैकलॉग जारी रखा। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे, वो कांग्रेस में हावी रहे, और उसकी वजह से आज कांग्रेस जमीन दरोज हो चुकी है। और उसका फायदा जो है ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हैं सत्ता में, आज इन्होंने उसका फायदा उठाया। और सत्ता अब ये इन्हें वोट से मतलब नहीं है, ये डिजिटलाइजेशन के नाम पे
मशीनीकरण करके लोगों के अधिकारों को छीन के, ताकि उनके सामने कोई आवाज न उठाए। कभी भी सत्ता, आप देखें कि सत्ता जब होती है तो सत्ता से सवाल किया जाता है। अगर कोई बेरोजगारी का सवाल करेगा, कोई अपने हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को सारा कुछ सौंप दिया गया, तो रिजर्वेशन है कहाँ? आज देश में सारी चीजें छीन ली गई, लेटरल एंट्री कर दी है इस देश में। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान अम्बेडकर ने हमें राइट टू वोट का अधिकार दिलाया था, सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों का छीना जा रहा है ये वोट चोरी के माध्यम से। तो बाबा साहब के संदेश को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, और उनके परिनिर्वाण दिवस से हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जागरूक होकर इस अत्याचारी और तानाशाही शासन के खिलाफ उठोगे। चुनाव का रिजल्ट आए हैं तो कैसे देखते हैं कि जो नौ देखिए, भाजपा की 9 रही 7 रही, लेकिन बात सवाल सिर्फ वही है कि जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं, आज पहले इस देश में सेकुलरिज्म की बात होती है, आज सेकुलरिज्म है कहीं? धर्मनिरपेक्ष का वर्ड सुना है कहीं? आप पिछले 2014 से सिर्फ सनातन वर्ड की बात सुनते हैं, सनातन की बात सुनते, सेकुलरिज्म नहीं। तो उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, जो समता मूलक समाज की स्थापना की बात थी, आर्थिक परिस्थितियां गरीब तक पहुंचे, जिसके लिए कांशीराम जी ने भी संघर्ष चलाया कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज वो उद्देश्य उन्होंने खत्म कर दिया। तो हमारे लोगों को संघर्ष की जरूरत है। अभी ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है, और ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे मुकाबला करने के लिए हमें अभी और बड़े संघर्ष की जरूरत है। तो बाबा साहब का संदेश मानवतावादी संदेश है, सबको समान रूप से लेके चलने का संदेश है। उस संदेश को कहीं ना कहीं ये जो सत्ता, आज की जो सत्ता है, उसने विखंडित कर दिया है। वो भारत के नागरिकों में भेदभाव उत्पन्न कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ऐसी सत्ता के खिलाफ हम सब लोगों को संघर्ष करना है। बाबा साहब दलितों पिछड़ों के नहीं, बाबा साहब पूरे भारत के मसीहा थे। बाबा साहब विश्व विभूति है, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में मानवता के लिए काम किया। जिनका जीवन जानवर से भी बदतर था, उनको बाबा साहब मानवता के लिए काम कर रहे थे। ये तो कुछ मनुवादी लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया है कि बाबा साहब दलितों पिछड़ों के मसीहा थे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।